नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। इस वक्त रायबरेली के रिफॉर्म क्लब में हम मौजूद हैं। यहाँ शक्ति संवाद प्रियंका गांधी करेंगी। थोड़ी देर में प्रियंका गांधी यहाँ पहुँचने वाली हैं और हुजूम यहाँ उमड़ा हुआ है। यहाँ पर हमें रायबरेली से जो प्रत्याशी की रेस में है कांग्रेस में, कुमारी शैलजा, वो हमसे मिली। हमने इनका नाम सुना तो हमें हरियाणा की याद आई कि हरियाणा में कुमारी शैलजा जो कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष हैं और ये यहाँ पे कुमारी शैलजा जो इस बार टिकट की रेस में है और टिकट लेने वाली है। इनको ये उम्मीद है कि प्रियंका गांधी ने जो वादा किया है 40% आरक्षण का और जो ये कहा है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, उसी उम्मीद पर ये कांग्रेस की प्रत्याशी के तौर पर आज यहाँ पर दावा ठोक रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या लगता है, आपकी लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के दावे से आप आ जाएंगी रायबरेली? बिल्कुल, मुझे अपनी नेता पर पूर्ण विश्वास है और 99% मुझे टिकट मिलना चाहिए। तो टिकट मिलेगा, उसके बाद आप क्या करेंगे रायबरेली के लिए? मैं महिलाओं के लिए सबसे पहले करना चाहूँगी, क्योंकि मैं पेशे से अधिवक्ता ही हूँ और अधिवक्ता जब आती है महिला तो वहीं से समाज सेवा शुरू हो जाती है। तो महिलाओं को मैं छोटे रोजगार, ऐसे कुटीर उद्योग टाइप देना चाहती हूँ जिनसे उनके हाथों में मजबूती आए, क्योंकि बेरोजगारी बहुत है और महिलाएँ आगे बढ़ना चाहती हैं। सिलाई जैसे या पापड़ या अचार ऐसे उद्योगों में आना चाहती हैं, जिनके ऐसे मैं इन हाथों को मजबूत उन महिलाओं को करना चाहूँगी, वो सेल्फ डिपेंडेंट बने। बहुत सारे लोग रायबरेली प्रत्याशी के रेस में हैं। क्या लगता है कि आप उनसे कितनी अपने आप को मजबूत समझती हैं? देखिए, हमको तो हमारी नेता नहीं, मेरा कोई राजनीतिक इतिहास नहीं रहा है। प्रियंका गांधी वाड्रा जी की देने कि उन्होंने इंटरव्यू करके 2013 में मुझे संगठन सचिव बनाया। उसके बाद उन्होंने मुझे अपने संग विजिलेंस में लिया और तीसरे साल ही उन्होंने मुझे जिला अध्यक्ष बनाया। मुझे अपनी नेता पूर्ण विश्वास है और अपनी मेहनत पे और माता रानी के आशीर्वाद पे मुझे टिकट मिलेगा। टिकट मिल गया, उसके बाद चुनौती किससे रहेगी? जो भी विपक्ष में होगा। पक्ष में कौन होगा? विपक्ष में सपा और बीजेपी। क्योंकि बीजेपी आपने कहा तो इसलिए बीजेपी के सवाल पे मैं आना चाहता हूँ, क्योंकि बीजेपी अभी कुछ दिन पहले कांग्रेस में थी। जो अदिति सिंह यहाँ से विधायक है, वो अब कहा जा रहा है वो कांग्रेस से बीजेपी की तरफ गई तो बीजेपी मजबूत हो गई है। तो क्या अखिलेश सिंह का जो कहा जाता है, अखिलेश सिंह का हाथ हमेशा रहा, अब तो अखिलेश सिंह है नहीं, उसके बाद अदिति सिंह यहाँ से चुनाव हमेशा जीतती रही। तो अगर आपको टिकट कांग्रेस से मिल जाती है तो आपकी सीधी फाइट अदिति सिंह से होगी, ऐसा माना जा रहा है। तो क्या लगता है कितना फाइट दे पाएंगे आप उन्हें? मैं अपनी सीट को जीत के दूंगी, क्योंकि कांग्रेस का गढ़ रहा है। सोनिया जी ने बहुत सेवा कार्य किए। कांग्रेस संगठन हमारा मजबूत है, जनता की चाहे लॉकडाउन बराबर सेवा कार्य करती हूँ। और जो अदिति सिंह को भी वोट बैंक था वो कांग्रेस का ही था, वही उनकी जीत थी। और अखिलेश सिंह गरीबों के मसीहा माने जाते थे, मगर उनके मरने के बाद किसी ने कोई कार्य नहीं किए। उनके सारे कार्यक्रम फ्लॉप जा रहे हैं। जनता उनसे नाराज है कि उन्होंने प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी जी की जिन्होंने इतनी उनकी मदद किया, उनको आगे बढ़ाया, उन्हीं की नहीं हुई। तो जनता 2022 में उनको जवाब कह रहे हैं कि पार्टी वार्टी से मतलब नहीं, जो कुछ हूँ मैं अपने पिताजी की वजह से। पिताजी खत्म हो चुके हैं। एक मिनट, खत्म हो चुके हैं। वो तो साफ तौर पे कहती हैं कि जो कुछ भी मैं बनी हूँ, आज विधायक बनी हूँ, तो अपने पिता की वजह से। पार्टी कोई योगदान नहीं रहा कांग्रेस का। तो उनको शायद ये भी याद दिलाना चाहिए कि वो जो वोट बैंक, जो वोट पाए थी, जो विधायक है, आज की डेट में अखिलेश सिंह विधायक है। चुनाव तो असली अदिति सिंह का अब 2022 में होगा कांग्रेस से। कांग्रेस से सीधी टक्कर होगी अगर जो भी प्रत्याशी यहाँ आएगा। बीजेपी की सीधी टक्कर कांग्रेस से है। बिल्कुल कांग्रेस भारी है रायबरेली पे। तो इस बार आप पूरी मूड में हैं? बिल्कुल मुझे पूर्ण विश्वास है। मैं अपनी नेता के उम्मीदों पर खरी उतरूंगी, सीट को जीत दूंगी। मेरा 10 सालों का सक्रिय इतिहास रहा है। मैं जनता के बीच में, मैं जमीनी नेता हूं, ना कि ऊपर से आई हूं। मैंने कार्य किए हैं उन कार्यों पे और अपनी नेता के कार्यों पे। इतना उन्होंने रायबरेली के लिए किया है और मेरे संगठन पर पूरा मुझे विश्वास है। मैं अपनी सीट जीत के दूंगी। बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो कुमारी शैलजा थी जो ये कह रहे हैं कि इस बार उनको टिकट मिलेगी तो वो जीत कर दिखाएंगी। और यहाँ पर क्योंकि महिलाओं की बात लगातार प्रियंका गांधी करती रही हैं, तो हो सकता है कि इस बार उम्मीदवारी उनकी हो। और देखते हैं नतीजे क्या कुछ होंगे, जनता किधर वोट करेगी वो तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल प्रत्याशी अब मैदान में उतरने की होड़ लगा चुके। कौन प्रत्याशी होगा, कौन जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेगा और कौन पार्टी की उम्मीदों पर खरा उतरेगा, इसी चक्कर में उम्मीदवार अब उम्मीद लगाए हुए हैं।